धोखेबाज बाघ। एक जंगल का राजा शेर अपनी पत्नी शेरनी और बेटे सिम्बा के साथ रहा करता था। शेर राजा बहुत ही शक्तिशाली थे। जंगल के सभी जानवर शावक को देख कहते कि वो दूध की तरह सफेद है। बाघ शेर राजा का बहुत ही अच्छा मित्र था। बाघ को वो अपने परिवार जैसा ही मानता था। एक दिन शेर राजा जंगल के बाकी जानवरों से बात करने के लिए जा रहा था। यूं वो जंगल भर में घूम रहा था। शेर का सामना सबसे पहले भालू से हुआ। उसने उसकी समस्या को जाना और हल ढूंढने का प्रयास किया। शेर राजा कुछ और आगे बढ़ा तो उसका सामना गाय से हुआ। उसने गाय से कहा, गौ माता, आपको मेरे शासन में या अपनी जिंदगी में कोई समस्या हो तो मुझे बताना। महाराज, आपके शासन में सभी जानवर सुरक्षित और बहुत खुश हैं, पर आप ही खतरे में हो। आप बाघ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बाघ से दूर रहूं, उससे बातें न करूं? यूं शेर ने आक्रोश में कहा। ये सब पेड़ पे बैठा एक बंदर देख रहा था। ऐसी बात नहीं है महाराज, आप इस जंगल के महाराज हो। कोई बात आपसे छिपी नहीं है। वो तो आप पर हमारे आदर के चलते हमने आपसे कहा। यूं बंदर ने भी कहा। ठीक है, जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा होने के लिए कहो। मुझे सबसे बात करनी है। सभी जानवर गुफा के पास उपस्थित हुए। सुनो दोस्तों, जंगल के कुछ प्राणियों को बाघ का मेरे साथ रहना खटक रहा है। आप में और कोई भी ऐसा सोचता है तो मुझे बता दीजिए। बाघ मेरा प्रिय मित्र है। किसी को पसंद आए या ना आए, वो मेरे साथ ही रहेगा। शेर ने ऐसा कहकर सभी को भेज दिया। एक दिन शेर राजा ने बाघ को अपने पास बुलाकर कहा, बाघ, आज मेरी सेहत कुछ नासाज है। तुम अपने साथ शेरनी और शावक को घुमाने ले जाओ। शेर की बात मानते हुए बाघ ने शेरनी और शावक को अपने साथ लिए टहलने के लिए चला गया। उन्हें एक सुंदर सा झरना दिखाई दिया। अरे वाह, ये पूरा परिसर कितना मनोहर है। ऐसी सुंदर जगह अपने जंगल में कहीं नहीं। ये कहते हुए शावक आगे बढ़ रहा था। यूं आगे बढ़ रहे शावक को अचानक शेरनी के चिल्लाने की आवाज आई। शावक ने जैसे ही मुड़कर देखा तो शेरनी और बाघ के बीच लड़ाई हो रही थी। वो तुरंत दौड़कर उनके पास गया। माँ, माँ, आप दोनों इस तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो माँ? शेरनी ने अपने शावक से कहा, बेटा, तुम जल्दी अपने पिता के पास चले जाओ। ये बाघ एक धोखेबाज बाघ है। यूं शेरनी अपने बेटे को आगाह कर रही थी कि इतने में बाघ ने शेरनी को मार डाला। मैंने आज तक तुम्हारे पिता का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ, बल्कि इसी दिन के लिए किया था। अब तुम्हारे पिता का भी खात्मा कर दूं तो इस जंगल का मैं ही राजा बनूंगा। धोखेबाज बाघ, तुम इतनी नीच हरकत पर उतर आओगे हमने सोचा भी नहीं था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारने की मेरी कोई मंशा तो नहीं थी, पर तुम खुद अगर मेरे हाथों मरना चाहते हो तो आ जाओ। ये कहकर बाघ ने सिम्बा को भी मार डाला। फिर अनजान बनकर वो शेर राजा के पास वापस लौटा। तब शेर राजा ने बाघ से पूछा, अरे बाघ, शेरनी और सिम्बा कहाँ है? दरअसल महाराज, वे दोनों इस जंगल के झील के पास ही रह गए। आपको भी वहीं लाने के लिए कहा है। यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाघ की कही बातों पर भरोसा कर शेर राजा बाघ के बताए रास्ते जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह खाई जैसी जगह बनी हुई थी। बाघ ने मौके का फायदा उठाकर शेर को उसमें ढकेल दिया। खाई में गिरा शेर राजा एक तने से लटक रहा था। बाघ ने उससे कहा, शेर राजा, मरने से पहले एक सच जान लो। तुम्हारी शेरनी और शावक झरने के पास नहीं है, बल्कि दुनिया से जा चुके हैं और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मैंने ही वहाँ भेजा और अब तुम्हारी बारी। तब शेर ने कहा, जंगल के सभी जानवरों ने मुझे पहले ही आगाह किया था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसकी मुझे सजा मिली है। शेर ये कह रहा था कि गला घुटकर उस खाई में गिर पड़ा। बाघ ने तुरंत जंगल में आपात बैठक बुलाई। सुनो दोस्तों, कि शेर राजा अपने परिवार के साथ काशी यात्रा पर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी।
तब तक मुझे ही जंगल की बागडोर संभालने के लिए कहा है। यूं मनगढ़ंत कहानी बाघ ने सभी को सुनाई। सभी जानवरों को बाघ का कहा सच ही लगा। उस दिन से बाघ ही उस जंगल का राजा बन गया।